हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण के हवा के कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना हवा के हम एक भी मिनट जीवित 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। तो हमको देखना है हवा क्या हमको दिखाई देती है? क्या नहीं। हवा एक महसूस करने वाली चीज़ है। हमको जब पेड़ की पत्तियां हिलती है या हमारे बाल उड़ते हैं या कपड़ा वगैरह उड़ता है तो हमको पता चलता है कि हमारे आसपास हवा है। या ऐसा हम कोई चीज़ करते हैं जैसे कि एक गुब्बारा जब हम फुलाते हैं तो उसमें हवा होता है। कपड़े के हिलने से पता चलता है। फुटबॉल को जब हम फुलाते हैं तब उसमें पता चलता है कि ये हवा है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें हवा के होने का एहसास होता है। कुछ कुछ खेल और खिलौने ऐसे हैं जो बिना हवा के हो ही नहीं सकते। जैसे फुटबॉल, बिना हवा के हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। गुब्बारा में भी गुब्बारा तब तक कोई की मतलब का नहीं है जब तक हम उसको हवा से फुलाएंगे नहीं, तब तक गुब्बारा फूलेगा नहीं। बच्चे लोग जो चरखी चलाते वो भी हवा से चलता है। फिरकी जो घुमाते हैं वो भी हवा से चलता है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग अपने कामों में, हवा का उपयोग अपने कामों में करते हैं। जैसे कपड़े सुखाने में हवा का उपयोग करते हैं, सामान को जलाने में करते हैं, साइकिल का टायर भरने में करते हैं, सांस लेने में करते हैं। और बच्चे देखे होंगे आप लोग कि अनाज लोग जो अपना किसान और भूसा को अलग अलग करने के लिए भी हवा का उपयोग करते हैं। तो हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हवा को महसूस कर सकते हैं। और हवा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो दैनिक जीवन में हो, खेल खिलौने में हो या हमारे आसपास के वातावरण में हो। हवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो हमें सांस लेने के लिए चाहिए। अब बच्चों, इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें एक आंटी है जो कपड़ा सुखा रही है और हवा चल रहा है। इधर भी हवा चल रहा है और पेड़ इधर हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी दिशा से हवा चल रही है हमको देखना है। तो बच्चों, जब भी हम मानचित्र या कोई चित्र बनाते हैं तो कागज में ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो इधर हम चित्र देख के बता सकते हैं कि हमारी हवा कैसे चल रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। इसमें हवा कैसे चल रही है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। उसी प्रकार हम हवा के और बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रयोग आज मैंने स्कूल में भी किया, उसका वीडियो मैं डाल दूंगी। कि एक खाली बोतल लिया, उसमें हमने कागज का एक गुठली डाल दिया, उसको फूंक मारा तो वो जो कागज है अंदर जाने के बजाय और बाहर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बोतल में हवा भरी होती है वो फूंक मारने से वो और धक्का दबाव डालती है। तो दबाव डालने से कारण वो जो छोटी सी कागज की गुठली होती है वो बाहर फेंका जाती है। तो हवा में बहुत दम होता है, हम उस पर जितना दबाव डालेंगे वो बाहर की तरफ उतना ही अधिक तेजी से निकलती है। इसके अलावा हम अगर खाली गिलास वगैरह है तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे खाली गिलास है तो कहते हैं कि ये गिलास खाली है, जबकि हकीकत ये है कि ये गिलास खाली नहीं है, ये हवा से भरी हुई है। इसका भी प्रयोग मैंने करके देखा है, तो आप डाल दूंगी, बच्चे लोग देख लेना। अगला प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, एक बॉटल ले सकते हैं और उसके पेंदी को काट कर ऊपर में आप गुब्बारा भर सकते हैं। जैसी पेंदी को पानी के अंदर डालेंगे तो गुब्बारा अपने आप फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम ये बॉटल को अंदर डालते हैं तो जो बॉटल के अंदर जो वायु होती है वो पानी अंदर जाने के कारण वायु जो है ऊपर आने लगती है, जिसके कारण ये पिचका हुआ गुब्बारा जो है वो फूलने लगता है। तो हम हवा, हमारे आसपास कहाँ कहाँ हवा है, ऐसे बहुत से प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला प्रयोग हो गया, ये प्रयोग हो गया। हवा किस दिशा में बह रही है उसको भी हम उड़ती हुई चीज़ों को देखकर जान सकते हैं। जैसे इधर कैसी हवा बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। इसमें हवा किस ओर बह रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है।
उसी प्रकार हवा में हमारा बहुत ताकत होता है। हवा से बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे आप लोग देखे होंगे। आंधी तूफान आता है तो हवा जो है बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ लेता है। तो उसका भी एक प्रयोग कर सकते हैं। आप मेज पर ऐसे 2-3 किताब रखेंगे और उसको फूंक मारेंगे तो वो नहीं उठेगा। लेकिन अगर एक हम पॉलीथीन लेते हैं और उसके मुहाने में एक पेन का पाइप या कोई भी पाइप डालकर बांध देते हैं और ऐसे मुंह लगाकर फूंकते हैं और उसके ऊपर 2-3 पुस्तक, तो ये जो हवा है वो 2-3 पुस्तकों को आसानी से ऊपर उठा लेती है। क्यों उठा लेती है? क्योंकि हवा में बहुत ताकत होता है। जब हम पाइप से फूंक मारते हैं तो अंदर पॉलीथीन में हवा जाती है और हवा का दबाव ऊपर होता है, जिसके कारण उसके ऊपर रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो भी उड़ने लगती है। तो हमारे हवा में बहुत ताकत होता है। हवा का दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं कि हवा गर्मी पाकर फैलती है। इसका प्रयोग आप ऐसे एक बाल्टी लेकर कर सकते हैं। बाल्टी लेंगे और एक खाली बोतल लेंगे और खाली बोतल को सीधा उल्टा करके बाल्टी में डुबाएंगे और अपने आसपास जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अपने हथेलियों को गर्म करके अगर छूने के लिए कहेंगे तो जैसे ही हम गर्म हथेलियों से बोतल को छूते हैं तो बोतल का में जो अंदर हवा भरी है वो गर्म होकर फैलने लगती है। तो फैलने के कारण वो नीचे की ओर आती है। तो नीचे आने के कारण जो हमारा पानी है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर ऊपर उठता है। इस प्रकार से हम हवा का प्रयोग कर सकते हैं कि हवा गर्मी पाकर फैलती है। एक और प्रयोग मैंने किया है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हवा का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना हवा के वो वस्तु जलेगी नहीं। अगर वहाँ से हवा को बंद कर दिया जाए या हवा ख़त्म कर दिया जाए तो वो वस्तु बुझ जाती है। इसका भी प्रयोग किया है, वो मैं डाल दूँगी। अगला है हमारा, हम इस प्रकार से पैराशूट आप बच्चे लोग बना सकते हो। पैराशूट हवा में आप पॉलीथीन को लेकर चारों किनारों को बांध देंगे, नीचे किसी सिरे को पत्थर से बांध देंगे और इसको ऊपर उछालेंगे तो आपका पैराशूट की भांति ये पैराशूट ऊपर में उड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमारे आसपास हवा है। हवा हमारा गर्मी पाकर फैलती है। हवा में अपने आप ही बहुत ताकत होती है। हवा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बहती है। हवा का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे कामों में करते हैं, खेल खिलौनों में भी करते हैं। और हवा होने का हमको पता अपने कि कैसे चलता है, गुब्बारा के फूलने से, कपड़ों के हिलने से, या हमारे शरीर को जब ठंडकता लगती है तब पता चलता है। तो इस प्रकार से हम हवा को बारे में समझ सकते हैं। अब उसके बाद है हमने क्या सीखा, इसका प्रश्न उत्तर है। तो मौखिक है, क्या हवा चारों ओर है? तो बताओ बच्चों, क्या हवा चारों ओर है? तो हाँ, हमारे चारों ओर हवा है। यहाँ तक कि जो चीज़ें खाली दिखती है उसमें भी हवा है। हम चौक का एक डिब्बा चौक निकालेंगे और उसको पानी में अगर डालकर देखते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलता है। इसका मतलब उस चौक के अंदर भी क्या भरा हुआ है? हवा। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो सबसे पहला है, क्या हवा चारों ओर है? तो इसका उत्तर है हाँ। हाँ, हवा हमारे चारों ओर है। प्रश्न दूसरा है, खाली गिलास को जब पानी में डुबाकर टेढ़ा करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, क्यों? तो खाली गिलास को जब पानी में डुबाकर टेढ़ा करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि खाली गिलास में हवा भरी होती है और हवा भरे होने के कारण हवा जब बाहर निकलती है तो अपने साथ पानी को भी ऊपर उठाती है, जिसके कारण पानी का बुलबुला निकलता है। लिखित में अब हमारे पास सही गलत है। सही है तो सही का निशान लगाना, गलत है तो गलत का। तो सबसे पहला, हवा को हम देख सकते हैं। तो बच्चों एकदम सरल प्रश्न है, क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, मैंने पहले भी बताया हम हवा को देख नहीं सकते, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? गलत। हवा गर्मी पाकर फैलती है। तो हाँ, हवा गर्मी पाकर फैलती है, जैसा कि पुस्तक में प्रयोग में दिखाया गया है। हमारे चारों ओर हवा नहीं है, तो ये तो गलत है। हमारे चारों ओर हवा है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। अब प्रश्न दो ऐसे दो उदाहरण दो जहाँ हवा का उपयोग होता है। तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, गुब्बारा फुलाने में हवा का उपयोग होता है,
फुटबॉल को फुलाने में हवा का उपयोग होता है, सांस लेने में हवा का उपयोग होता है, कपड़ा सुखाने में होता है, साइकिल का ट्यूब भरने में होता है। तो आप अपने मन से कोई भी दो लिख सकते हैं। हवा चलने का एहसास हमें कैसे होता है? तो ये मैंने पहले भी कहा, हवा महसूस करने की चीज़ है। महसूस मतलब एहसास। तो जब हमारे शरीर को ठंडकता लगती है, पेड़ों की पत्तियां हिलती है या हमारे कपड़े या बाल उड़ते हैं, तब हवा चलने का हमको एहसास होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, हवा चलने से हमारे शरीर को ठंडकता महसूस होती है, पेड़ों की पत्तियां हिलती है तथा हमारे कपड़े व बाल उड़ते हैं। इससे हमारा हवा चलने का एहसास होता है। तो ये है बच्चों आपका पर्यावरण का 4 हवा के करतब, जो मैंने आपको संक्षेप में समझाया है और उसका प्रश्नोत्तर भी बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।